दोस्तों, इस वक्त बहुत ही एक अहम जानकारी लेकर आपके सामने आना पड़ रहा है। लगातार पिछले कई हफ्तों से मीडिया के अंदर एक सुर्खियां बनी हुई हैं धान की ख़रीद को लेकर। धान की ख़रीद जो पंजीकरण के आधार पर सरकारी ख़रीद होती है, ख़ास तौर से हरियाणा के अंदर, तो हम हरियाणा की बात करेंगे क्योंकि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी ख़रीद धान की नहीं है, तो इसलिए वहाँ से भी जितने भी ज़मींदार लोग हैं, काश्तकार हैं, किसान हैं, वो अपनी फसलें शुरू से हरियाणा के अंदर बेचते आए हैं। क्योंकि कानून तो है कि पूरे हरियाणा छोड़िए, आप पूरे भारत का कोई भी किसान कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है किसी भी प्रदेश में जाकर। लेकिन जब से हरियाणा के अंदर पोर्टल वाला सिस्टम लागू किया है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराइए, कितनी आप काश्त करते हैं, कितनी आपके पास ज़मीन है, उसी हिसाब से आपकी फसल की ख़रीद मंडियों में की जाएगी, यानी सरकार द्वारा। तो अब सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, जो ज़मींदार उठाते हैं कि जब कानून बना हुआ है पहले से कि पूरे भारत का किसान अपनी फसल, अपनी ज़मीन की फसल किसी भी प्रदेश में जाकर बेच सकता है, तो फिर ये पोर्टल वाला सिस्टम अलग से क्यों किया गया है, जिसको लेकर अब इतनी धांधली और इतने घपले हो रहे हैं कि किसान का पैसा सीधा व्यापारियों के जेब में भर भर कर जा रहा है। रिपोर्टें रोज़ाना बता रही हैं अखबारों की। तो उसमें क्या है, अभी हम अगर आपको बताएं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर की बातें, तो यहाँ पर लगभग 8-9 मंडियाँ हैं। उसमें क्या है, साढ़ौरा, उसी का एक पॉइंट लगता है रसूलपुर, उसके बाद आप आ जाइए बिलासपुर, उसके बाद आप आ जाइए मुस्तफ़ाबाद, जिसको सरस्वती नगर बोलते हैं, फिर आप आ जाइए रादौर, उसी की शायद एक यूनिट जठलाना में भी है, उसके बाद आप आ जाइए जगाधरी, और उसके बाद आपको हम ले चलते हैं छछरौली की जो है 3 यूनिट्स हैं, उसमें 3 पॉइंट, सॉरी, उसमें एक खारवन है, उसके बाद खिजराबाद, जिसको प्रताप नगर बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर 8-9 जो है मंडियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो एक फर्जीवाड़ा है पंजीकरण के नाम पर, वो बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। और ये अभी से नहीं है, लगभग पिछले, जब से गेहूं का जो सीज़न है उसके ख़त्म के बाद, जब 1-2 महीने के बाद पोर्टल खुलता है पंजीकरण का, तो तब से ये खेल शुरू हो जाता है व्यापारियों के द्वारा। अब क्या है कि जब पंजीकरण होता है उसकी भी जानकारी थोड़ी सी हो जानी चाहिए कि जब पंजीकरण होता है तो उसमें सबसे पहले किसान का, जिसकी ज़मीन है, उसकी जो है सबसे पहले फ़ोन नंबर लिया जाता है जब पोर्टल उसका चढ़ता है। उसके बाद खसरा नंबर, ज़मीन का जो खसरा नंबर होता है वो, और आधार नंबर किसान का वो लिया जाता है। उसके बाद फिर ज़िले में, उसके बाद तहसील के बाद किसान का गांव, और गांव में वो किस किसान की वो ज़मीन है उस किसान का नाम दर्ज किया जाता है। तो ये तो पोर्टल का सिस्टम हो गया। लेकिन खेल यहाँ पर कहाँ शुरू होता है, जो किसानों ने हमें बात बताई है कि ये मामला कहाँ पर बिगड़ा है, कि जब फ़ोन नंबर की बात आती है, फ़ोन नंबर जब फीड करना होता है पोर्टल पर, तो वो फ़ोन नंबर उसी किसान का ना होकर उसमें अन्य का एक ऑप्शन है, उस अन्य के नाम से ही पूरा खेल शुरू हो जाता है। कि उसमें क्या होता है, OTP भी किसान के नंबर पर नहीं जाता, क्योंकि किसान का नंबर उसमें डाला ही नहीं जाता, कोई भी नंबर फर्जी डाल दिया जाता है, चाहे उसमें वो मुनीम का नंबर हो, चाहे वो आड़ती के किसी परिवार के सदस्य का नंबर हो, किसी का भी डाल दिया जाता है, क्योंकि OTP उसी नंबर पर जाना है। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो OTP मांगता है कंप्यूटर, तो वो OTP उसी का मोबाइल नंबर पर जाएगा जो उसमें दर्ज किया होगा। तो वो किसान का ना होकर वो किसी का भी डाल देते हैं, तो वो OTP वहाँ से लेकर उसका रजिस्ट्रेशन ओके यानी सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पर जो किसानों ने हमें बात बताई है कि ये जो OTP वाला सिस्टम है, ये सीधे किसान का, जो जब किसान की जब ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो फ़ोन नंबर भी किसान का ही होना चाहिए, और उसी के नंबर पर OTP जानी चाहिए, ताकि किसान को पता रहे कि मेरी ज़मीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ताकि किसान की और व्यापारी की सहमति आपस में बनी रहे। लेकिन वो OTP वाला जो सिस्टम है, वो फ़ोन नंबर किसान का ना देकर किसी अन्य आदमी का उसमें चढ़ा दिया जाता है, उसमें अन्य का ऑप्शन है। तो यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी यहाँ ताजेवाला हेड पर जो यूपी से भर भर कर बहुत बड़े बड़े ट्राले, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, 20-20 टायरें गाड़ियाँ आ रही हैं। ताजेवाला जो हरियाणा का बिल्कुल लास्ट का गांव है, वहाँ से यूपी और उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल की सीमाएं वहाँ से शुरू हो जाती हैं, वो बॉर्डर है।
क्योंकि वहाँ से यमुना जो है, यमुना का वो रास्ता है, वहाँ पुल बना हुआ है, तो वो बॉर्डर है 3 स्टेट का। तो वहीं से गाड़ियाँ हरियाणा के अंदर एंटर करती हैं, और वहीं जैसे ही आप खिजराबाद क्रॉस करेंगे फ़ौरन जो है खिजराबाद अनाज मंडी शुरू हो जाती है। वहीं से जितने व्यापारियों के सेलर हैं वो सब वहीं पर लगे हुए हैं, वहीं पर तुलाई होती है और वहीं पर झड़ाई होती है, उसके बाद वहीं से गाड़ियाँ वापस हो जाती हैं। तो तमाम खेल यहीं से शुरू हो रहा है। जैसा किसानों ने हमें बताया, हमने टटोलने की कोशिश की, जब हम मंडियों में गए तो लोगों ने हमें बताया कि क्या कुछ हो रहा है। लगभग ताजे वाला पुली की बात लगा ले, 100 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती हैं, 100 गाड़ियाँ लदी हुई धान से। अब वो गाड़ियाँ कहाँ की हैं, उसमें बिहार का गाड़ी का नंबर जो है, किसी का बिहार का है, किसी का झारखंड का है, किसी का बाराबंकी का है, किसी का उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट मतलब किसी भी ज़िले का जो है नंबर, उसमें गाड़ियाँ वो लोग वहाँ पर खड़ी हुई देखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, रोज़ाना अखबारों के अंदर छप रही हैं तमाम चीज़ें। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जब पोर्टल वाला सिस्टम शुरू कर दिया है तो ये धांधली, ये घपले, ये भ्रष्टाचार हो किस नाम पे रहा है। मतलब किसान जो है लूट रहा है इस वक्त बहुत बुरी तरीके से, सुनने वाला कोई नहीं। किसान यूनियन भी है, वो भी अपना चीख चिल्ला के चुप हो जाते हैं। उनकी भी बहुत सी मजबूरियाँ, क्योंकि उनके अंदर भी आड़ती हैं बहुत से किसानों के अंदर। उसके बाद जब एक मजबूर किसान जो अपने खेत के अलावा मंडी जा सकता है, फिर शहर जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो कहाँ जाए, किसको अपनी पुकार सुनाए। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि 100 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती हैं। डीसी साहब को भी पता, डीसी साहब ने कई बार जो है ना वहाँ पर रात में रेड भी मारी है, लेकिन 1-2 बार के होने से कुछ नहीं होता। सीज़न तो पूरा महीना चलना है। वहाँ पर तो लगभग रोज़ाना चौकसी बरतनी पड़ेगी, तब जाकर ये धांधली रुक सकती है। उसमें हम आपको बताएं, जो हमने वहाँ से एक थोड़ी सी रिपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश की है, कुछ ज़मींदारों से, कुछ व्यापारियों से पूछकर, उनमें कहा यह गया है कि लगभग जो बिहार से गाड़ियाँ आ रही हैं, झारखंड से गाड़ियाँ आ रही हैं, यूपी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं भर भर कर, उनके कट्टों की पैमाइश भी अलग से होती है, और किसान का सैकड़ों करोड़ों रुपया व्यापारियों की जेबों में जा रहा है इस वक्त। ये सबसे बड़ा जो है मामला है, क्योंकि ये सारा पैसा जनता का है। और उसके बाद जब पंजीकरण हो रहा है तभी धान की यहाँ तुलाई हो भी रही है। अभी हम आपको बताएंगे कि पंजीकरण कहाँ का है और धान की तुलाई कहाँ हो रही है, गेट पास कहाँ पर कट रहे हैं, आगे बताएंगे आपको। अभी आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं, शेयर रुकना नहीं चाहिए, ताकि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। क्योंकि जब यहाँ पर धान इतना आ रहा है तो उसका पंजीकरण भी हो रहा होगा। बिना पंजीकरण के तो जो है अनाज तुल ही नहीं सकता है और ना ही उसकी लिफ्टिंग हो सकती है। उसके बाद जो सेक्रेटरी साहब हैं ऋषि राज जी, वो अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए हैं शायद इधर बांगर साइड से, उनको भी पूरी बात का इल्म है, इस बात का उनकी जानकारी में है ये तमाम चीज़ें। क्या एक अधिकारी जो इतने वर्षों से काम कर रहा है कि उसको नहीं पता है कि धान कहाँ से आ रहा है, कहाँ बिक रहा है? क्योंकि उनका भी हम स्टेटमेंट अभी आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा है। तो ये सीज़न है और सीज़न में हर आदमी चाहता है कि हमारा पैसा अच्छे से अच्छा बने, और सभी की मिली भगत है इसके अंदर। मिली भगत का आरोप किसान लोग लगा रहे हैं कि बिना मिली भगत के किसान व्यापारियों के, अधिकारियों के और दूसरे जो सरकार के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सबकी मिली भगत से तमाम काम हो रहे हैं, क्योंकि करोड़ों का मामला है। अब क्या कहते हैं जो दूसरे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, कहते हैं कि मंडियाँ तो खाली पड़ी हैं, वहाँ पर तो गाड़ियाँ ही नहीं हैं, सारी गाड़ियाँ तो जो है सेलरों के अंदर वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और सेक्रेटरी साहब को तमाम चीज़ का इल्म है, तमाम चीज़ों से इनको पता है। अब यहाँ पर कुछ किसानों ने और कुछ व्यापारियों ने तो ये तक भी कह दिया है कि जो सेक्रेटरी साहब इतना कुछ कर, इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए और एक सही आदमी को इसकी नियुक्ति के लिए यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए। और हिसार कैथल के पंजीकरण यहाँ पर क्यों हो रहे हैं खिजराबाद अनाज मंडी के अंदर, ये भी सोचने वाली बात है। हिसार कैथल लगभग यहाँ से 100-150 और ज़्यादा ही किलोमीटर हैं, मतलब इतनी दूर से यहाँ पर कोई अपना धान लेकर क्यों आएगा? और उधर तो बहुत मंडियाँ हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा है, पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी ख़रीद है, बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं। तो अब सवाल ये उठता है, और इसमें किसान क्या कह रहे हैं, छोटा व्यापारी क्या कह रहा है, जो लूट पीट रहा है वो कह रहा है सबको पता है, डीसी साहब को भी पता है, मंत्री साहब को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें
अभी कागज़ों के अंदर कैसी कैसी धान जो है उगाई जा रही है। अभी पिछले दिनों मामला उठा था पीआर धान। पीआर धान मतलब पैडी राइस जिसको बोलते हैं मंडी के किसान लोग, उसको बोलते हैं पैडी राइस, इसको पीआर धान बोलते हैं। ये धान, इसका जो पोर्टल चढ़ा हुआ है, यानी इसका जो पंजीकरण हुआ है वो हुआ तो है हिसार साइड में, यानी कि एक अल्फ़ा सिटी की ज़मीन में दिखाई गई थी यही धान। अल्फ़ा सिटी जहाँ पर फसल का तो नामो निशान ही नहीं है और ना वहाँ उगा सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ पर हमारा जय सिटी है, ओमेक्स सिटी है, क्या आप लोगों को मालूम है कि इनमें खेती होती है? अंदर नहीं होती, सिर्फ इनमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो मकानात बनते हैं, इसमें फसल बिल्कुल नहीं, काश्त का तो कोई काम ही नहीं होता। तो इसके अंदर भी पीआर धान उगाई हुई दिखाई हुई है। और खिदराबाद के अंदर, खिदराबाद अनाज मंडी के अंदर इसके गेट पास कटे हुए दिखाए हैं। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त धांधली है। आगे हम आपको बता दें कि एक नीलोखेड़ी है हरियाणा के अंदर एक जगह, वहाँ पर क्या हुआ है, नीलोखेड़ी के अंदर रमाना रमानी गांव है एक, वहाँ की एक महिला के नाम अल्फ़ा सिटी की ज़मीन में पीआर धान का पंजीकरण पास करवाया गया है। ये देखिए धांधली आप। और इस महिला के नाम ज़िले के 2 अन्य गांवों में भी पंजीकरण यानी उसका फसल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यही नहीं, कैथल के पुंडरी, कैथल में एक पुंडरी जगह है, वहाँ पर उस एरिए में भी पोर्टल पर पीआर धान की खेती दिखाई गई है व्यापारियों के द्वारा। समझ रहे हैं आप? अब सैकड़ों किलोमीटर दूर, अब देखिए सैकड़ों किलोमीटर का दूर मतलब पुंडरी कैथल से अब ये खिजराबाद ज़िला यमुनानगर में पड़ता है, बिल्कुल यूपी से सटा हुआ है। और ये दिल्ली, जो पुंडरी कैथल हिसार, ये आप दिल्ली साइड में पड़ जाते हैं। तो वहाँ से आदमी दिल्ली साइड से इधर खिजराबाद में मंडी में 2 दिन में, अब देखिए आप 2 दिन में 863 क्विंटल के गेट पास इस किसान के नाम से कटे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये है धांधली असल। तो यहाँ से माल बनता है, बहुत ज़बरदस्त माल, करोड़ों करोड़ों का। और इधर अल्फ़ा फोर्स डेवलपमेंट, अब यहाँ क्या कह रहे हैं यहाँ के अधिकारी कि इधर अल्फ़ा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ सदस्य ने बताया है कि अल्फ़ा टाउनशिप का एरिया है, टाउनशिप का यानी सिर्फ यहाँ मकानात ही मतलब बन सकते हैं, कोई अन्य गतिविधि नहीं हो सकती। टाउनशिप का एरिया, इसमें धान की खेती का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो देखिए इन लोगों ने कहाँ कहाँ जो है धान उगा दी है कागज़ों में। टाउनशिप के अंदर भी धान उगा दिया है। और एक जगह तो हो रहा है, हम आपको बता दें, शमशान घाट जंगल की पंचायती ज़मीन में भी धान का पंजीकरण करवाकर गेट पास कटवाने का मामला बहुत पहले सामने आया था। गाँव के एक व्यक्ति ने सबूतों के साथ इसकी शिकायत जब की है तो अधिकारियों की शिकायत की है। इसके बाद उसकी जांच चली। जांच के बाद इंद्री थाना ज़िला करनाल में पड़ता है, हरियाणा का ज़िला करनाल, उसमें इंद्री थाना में आरोपी के खिलाफ FIR हुई थी। तो यही यहाँ सब हो रहा है। और अभी हम आपको बता दें, यहाँ रंजीतपुर बिलासपुर अनाज मंडी, रंजीतपुर भी अनाज मंडी है, हम बताना शुरू में भूल गए थे, वो भी एक पॉइंट है बिलासपुर अनाज मंडी का। तो वहाँ पर एक मुनीम साहब बोल रहे थे कहीं बैठे हुए कि पिछली बार तो हमारे 60,000 रुपये बने थे, अब की बार तो 1 लाख रुपए की कमाई होगी। तो वहाँ कोई ज़मींदार ने सुन ली ये बात, उसने पूछा कि भाई कैसे? तो उन्होंने कहा था इस तरीके से पंजीकरण करवाकर हमारे नाम पर पंजीकरण हो जाते हैं और फिर हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाता है उसमें। तो अब तब से वो लड़का, मोहित नाम उसका लड़का है, बनगढ़ गांव का, जैसा पीछे अभी सुर्खियों में आया था, तो तब से वो जो है, हमने भी उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसके घर परिजनों ने फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया था। तो इस तरीके से मुनीम मुंशी जो हैं व्यापारियों को, उनके नाम पर भी पोर्टल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चढ़ाए हुए हैं फर्जी। मोहित के पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है घर में, ज़मीन तो है ही नहीं, उसके नाम, उसको भी किसान बना दिया, बताइए आप। और उसके नाम पे 653 क्विंटल धान की खरीदो फरोख्त दिखाई है उसमें कागज़ों में, यानी पोर्टल पर। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी हम आपको एक चीज़ और बता दें, तो ये तो था फर्जी पोर्टल के ज़रिए 2 तरह की चपत। 2 तरह की चपत कैसे लगती है वो भी सुन लीजिए। वीडियो लंबी चूँकि बन रही है तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करें, शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर करते रहें आप इसको। कुछ लोगों ने MFMB पोर्टल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। कैसे वो भी बता दें। बिना PR धान की खेती किए यह पंजीकरण पास करवा लेते हैं।
पास करवा लेते हैं। ऐसे पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के गेट पास कटवाकर सरकार से पैसे वसूल लिए जाते हैं। वहीं कुछ व्यापारी अन्य राज्यों से सस्ती धान लेकर इस पोर्टल पर मंडी में एंट्री करवाकर ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। यह है सबसे बड़ा खेल। माल वहाँ से औने पौने भाव खरीदा, क्योंकि इस वक्त हरियाणा के अंदर जो सरकारी ख़रीद है मोटे धान की, यानी धान के भी 2 ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड का रेट शायद 2203 या 4 रुपये कुछ है, और जो है सी ग्रेड का जो थोड़ा कम मोटा, जो थोड़ा सा कम उसकी क्वालिटी है, उसकी 2184 या 83 रुपये कुछ उसका रेट है। ये धान की ख़रीद है, सरकारी ख़रीद यहाँ पर। तो यही धान जो है दूसरे अन्य राज्यों से जब व्यापारी ख़रीदता है तो वहाँ पर औने पौने भाव, भाई उनको औने पौने में हमें 800 भी मिल सकता है, 1000 रुपये भी मिल सकता है, 1200 रुपये भी मिल सकता है, क्योंकि उनकी सरकारी ख़रीद तो है नहीं किसानों की। तो वहाँ से ये ख़रीद कर फिर यहाँ पर पोर्टल दिखाते हैं उसका, और पोर्टल दिखाकर सरकार से बहुत मोटा पैसा यहाँ से वसूला जाता है। तो ये पोर्टल से खेल हो रहा है यहाँ इस वक्त। और बता दें कि करनाल के सभी मंडियों में, ये तो शायद पिछली रिपोर्ट है, अब एक साहब और हैं जॉब करते हैं, उनका भी हम आपको एक वाक़या सुना देते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जिनके नाम से पंजीकरण है वो खुद इससे बेखबर हैं। बेखबर क्यों? देखिए, उन्हें यह तक नहीं पता कि उनके नाम से धान की खेती किस ज़मीन में की गई, क्योंकि जब फर्जी मामला होता है तो ऐसे ही तमाम चीज़ें सामने आती हैं। जहाँ पर फसल बेची गई उन मंडियों के नाम भी उन्हें मालूम नहीं। इन साहब को, एक लड़का है जो जॉब करता है, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है फसल का। तो पोर्टल के अनुसार ज़िले की एक महिला ने जींद व भिवानी के गांव में धान उगाई, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है। इस फसल के गेट पास करनाल मंडी में कटवाए। सवाल यह है कि क्या भिवानी की फसल को कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर करनाल मंडी में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। महिला का कहना है कि उसके बारे में पापा को पता होगा, क्योंकि ये लड़की जो जॉब करती है। वहीं ज़िले के एक युवक का नाम जींद के अलेवा गांव में पंजीकरण हुआ, जबकि गेट पास डांड, ये भी एक मंडी का नाम है, यानी जगह का नाम है, डांड में मंडी में गेट पास कटवाए गए। युवक ने कहा कि वह तो जॉब पर है, उसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है। मालूम कैसे होगा? क्योंकि जब फर्जी तरीके से उसका फर्जी तरीके से पंजीकरण कराएंगे और जिसको ABCD भी नहीं पता खेती के बारे में, तो फिर ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, अभी कल परसों की रिपोर्ट है खिजराबाद अनाज मंडी की, कि ज़िले के बाहर की ज़मीनों का स्थानीय किसानों के नाम पर धान के लिए कराया गया पंजीकरण, और धान की बिक्री भी हो गई। समझ रहे हैं आप? बाहर के किसानों से स्थानीय किसानों के नाम पर पंजीकरण करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। ज़मीन का किसी और स्टेट में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उस फसल को बेचने के लिए भी हरियाणा में कैसे बेचें, तो यहाँ के स्थानीय किसानों का नामों का सहारा लेकर वहाँ से उनका पंजीकरण करा लिया गया है। अब ऋषिराज यादव जी, जो अनाज मंडी खिजराबाद में छछरौली में जो सेक्रेटरी हैं अनाज मंडी के, उनका क्या कहना है कि मार्केट कमेटी जो ऋषिराज हैं वो कह रहे हैं कि किसी किसान के नाम दूसरे की ज़मीन का पंजीकरण कराया जाता है तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि वे शिकायत दर्ज कराएं, हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि कुछ बाहरी किसान की ज़मीन ज़िला यमुनानगर में होने के कारण भी पंजीकरण हो सकता है। यानी बाहर के किसान हैं दूसरे स्टेट के, और उनकी ज़मीनें हरियाणा में हो सकती हैं, तो वो जो है पंजीकरण करा सकते हैं। उनका कहना यह है। बिहार, झारखंड, यूपी और आदि राज्यों से ट्रकों के जरिए धान की आवक पर मंडी सेक्रेटरी ने कहा कि जांच की जाएगी। यह सबसे अच्छा फार्मूला है अधिकारियों का, बस जांच की जाएगी। लेकिन वो जांच होगी कब वो जांच बैठेगी, करेगा कौन, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जब तक जांच करते रहेंगे तब तक तो सीज़न ही ख़त्म हो जाएगा। अब मंडी सचिव ने यह भी बताया कि अनाज मंडी प्रतापनगर, यानी जिसको खिजराबाद पहले बोलते थे, अब प्रतापनगर हो गया है, कि इसमें अभी तक 9 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है, और खरीदी धान की तुरंत लिफ्टिंग भी कराई जा रही है। जैसे ही धान की खरीद होती है, सरकार खरीदती है व्यापारी से, तो फ़ौरन उसको लिफ्टिंग का मतलब उसको गाड़ी में लाद कर जो है सेलरों में भेज दिया जाता है, या जहाँ भी मतलब उनको भेजा जाता है धान को, तो वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। ये इनका कहना है। तो अब मामला ये है, हम आपको एक चीज़ और बता दें साथ साथ, कि अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि
खिजराबाद जो अनाज मंडी में, यहाँ कहाँ से धान आ रहा है। महम, हरियाणा का एक जगह है हरियाणा की, महम, हांसी, कुरुक्षेत्र, कालका, नीलोखेड़ी, मतलोड़ा, इसराना जैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर गाँव की ज़मीन का स्थानीय किसानों के नाम पर पंजीकरण कराकर बड़े पैमाने पर धान की बिक्री की जा रही है, यानी धान को बेचा जा रहा है। 6 से 13 अक्टूबर के बीच जो अभी गुजरा है, 6 से 13 अक्टूबर के बीच लगभग 20 किसानों के फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आ चुके हैं। कर कौन रहा है? सरकार को क्या नहीं पता है? जब सरकार ने इतनी एजेंसियां बनाई हुई हैं तो क्या सरकार को नहीं पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है? तो इसका मतलब है कि मिली भगत है। अगर मिली भगत ना हो तो फिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो हो ही नहीं सकता। अरे मैं कहता हूँ कि पंछी पर नहीं मार सकता अगर सरकार अपनी पे आ जाए तो, क्योंकि इसमें किसान लूट रहे हैं। अब आप देखिए, गहनता से जांच अगर की जाए तो यह भी मामला सामने आ सकते हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों से पड़ोसी राज्यों यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड फर्जी पंजीकरण पर धान की खरीद पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब एक नया मामला सामने ये आया है। प्रतापनगर एरिया में यानी खिजराबाद एरिया में दसोरा, तिहाड़ों, तुगलपुर, डाकवाड़ा, डमोली और भुड़कला, रैयावाड़ा, बॉम्बेपुर, प्रतापनगर यानी खिजराबाद के स्थानीय यानी जो लोकल किसान हैं उनके नाम पर सैकड़ों किलोमीटर दूर यानी हांसी, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, कालका और इसराना जैसे गाँव की ज़मीन का धान के लिए पंजीकरण कराया गया है। कहाँ से? क्या ये किसान वहाँ पर अपनी खेती करने जाएंगे क्या? नहीं। अरे मैं मानता हूँ कि अपने ज़िले के अंदर ही ये लोग अपनी किसानी कहीं भी कर सकते हैं और करते भी हैं। दूर कोई अपनी ज़मीन नहीं खरीदता है। कोई हो गया एक आध, अगर कोई चला गया अपनी फसल को मतलब अपनी यहाँ ज़मीन बेचकर कहीं और ले ली, वो भी एक आध, ज़्यादा नहीं। मामले का रोचक पहलू देखिए। अब रोचक पहलू क्या है कि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच जो पंजीकरण के गेट पास काटने के बाद धान की बिक्री भी की जा चुकी है खिजराबाद अनाज मंडी में। पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक बम्बेपुर निवासी किसान के नाम थानेसर यानी कुरुक्षेत्र गांव अजराने की ज़मीन और तुगलपुर के किसान, ये जो खिजराबाद में पड़ता है यानी छरौली में पड़ता है, तुगलपुर के किसान के नाम हांसी के गांव खानपुर की ज़मीन पर और राइयोंवाला के 3 किसानों के नाम पर कैथल की चीका की ज़मीन पर पंजीकरण कराया गया है। कितना बड़ा ज़बरदस्त खेल हुआ है। और इसी तरह दसोरा जो पीपली माजरा के पास पड़ता है, इसके 2 किसानों के नाम पर पानीपत के गांव की ज़मीन पर और कड़कोली गांव के किसान के नाम पर कालका जो चंडीगढ़ के पास पड़ता है वहां की ज़मीन पर पंजीकरण हुआ है। और लाहसाबाद के किसान के नाम पर मतलोडा के राई कला की ज़मीन पर और नैनावाली की एक महिला के नाम पर मतलोडा के गांव राय कला की ज़मीन पर धान का पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। और इन सभी गांवों की ज़मीनों पर पोर्टल पर पंजीकरण के बाद गेट पास कटने के बाद धान की बिक्री भी कर दी गई है। आप समझ रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फर्जीवाड़ा और कितना बड़ा घोटाला इस मतलब सरकार में हो रहा है। हम सीएम खट्टर साहब से भी कहना चाहेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी कहना चाहेंगे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इस बात पर अमल पूरे तरीके से होना चाहिए। उसमें चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो या फिर व्यापारी हो, कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए कोई भी। क्योंकि जब ये बच जाते हैं, इन पे कार्रवाई नहीं होती तो जनता के अंदर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब तो लोगों ने कहना शुरू ये भी कर दिया है, हम सुनते हैं बराबर कि मोदी साहब कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन एमएलए, मंत्री, अधिकारियों को कुछ नहीं कहूँगा। तो बताइए, अगर कार्रवाई हो जाती है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सवाल भी नहीं उठेंगे, बल्कि एक प्रशंसनीय कदम माना जाएगा अगर कार्रवाई इनके ऊपर करके जो भी इसमें दोषी हो। हम ये नहीं कहते कि कोई भी दोषी हो उसको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, नहीं लूटना चाहिए ऐसा। तो मेरी सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हरियाणा सरकार तक और केंद्र सरकार तक हमारे संदेश को जरूर पहुंचाएं। हमें किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, सिर्फ एक सुशासन अच्छा होना चाहिए, प्रशासन अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई उसमें समस्या ना हो। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।